बोन कैंसर क्या होता है? किसी भी शरीर के अगर कोशिकाओं में ओवर ग्रोथ हो जाता है तो उसे हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो इसी तरह से जब हड्डियों की जो कोशिकाएं हैं उनका आकार बदलने लगता है तो उसे हम लोग बोन ट्यूमर कहते हैं। ये जो बोन ट्यूमर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, जिसमें कि हड्डी से ही ये कैंसर शुरू होता है और हड्डी के थ्रू ही ये बाकी शरीर के जो अंग है उसमें फैलता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होता है वो कैंसर की ओरिजिनेट किसी दूसरे ऑर्गन से होती है, जैसे लंग्स से हो गई या लीवर से हो गई या ब्रेस्ट से हो गई, और वो बाद में हड्डी तक वो कैंसर पहुंचता है। जो प्राइमरी कैंसर होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो हड्डी के उसी पोर्शन में शुरुआत होती है और उसी पोर्शन में वो रहता है, वो फैलने वाला कैंसर नहीं होता और वो हड्डी को उसी भाग से खोखला करता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है अगर वो हड्डी को ज्यादा खोखला कर रहा है तो हम उसे ऑपरेट करके उसमें इंटरवीन करते हैं। बट यहीं पे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होते हैं, और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये शरीर में फैल सकते हैं लेटर स्टेज में, और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। बोन के जो कैंसर्स होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? मरीज हमारे पास बोन कैंसर्स के जो मेन लक्षण लेके आता है उसमें एक सबसे पहला होता है स्वेलिंग, गांठ होना। शरीर के किसी भी हिस्से में, पैर या हाथ में एक गांठ बनने लगती है जो कि पेनलेस भी हो सकती है और पेनफुल भी हो सकती है। जो बोन कैंसर का दूसरा लक्षण होता है वो होता है पेन, दर्द होना, हड्डी में दर्द होना। आमतौर पे देखा गया है कि हड्डी में दर्द तो वैसे जब बच्चा ग्रो हो रहा होता है तब भी होता है, बोन लेंथनिंग होती है उसकी, वो फिजियोलॉजिकल पेन्स होते हैं। बुजुर्ग लोगों में आर्थराइटिस होता है, घुटनों में, कूल्हे में, विभिन्न जॉइंट्स में, तो वो भी आर्थराइटिस का पेन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी डिफ्यूज बोन पेन्स होते हैं। बट हर पेन को हम कैंसर में कैटेगराइज नहीं कर सकते। बट अगर वो पेन कॉन्स्टेंटली हो रहा है और वो सिर्फ दवाई जब तक आप लेते हैं तब तक ही वो दूर रहता है और फिर वापस शुरू हो जाता है, और इवन कई बार रेस्ट करने पे भी दर्द होता है, रात को भी दर्द हो रहा है हड्डियों में, तो वो बोन कैंसर का लक्षण है, वो एक वार्निंग साइन है हमारे लिए। और तीसरा जो इसका लक्षण होता है वो होता है हड्डी का टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, जिसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। हड्डियां जो होती है वो शरीर की सबसे मजबूत कनेक्टिव टिश्यू होती है, बट हड्डियां ऐसे इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। अगर कोई मरीज एक्सीडेंट होके अगर उसको फ्रैक्चर हुआ है तो वो चीज समझ आती है। बट यही हड्डी अगर बहुत ही ट्रिवियल फॉल से हुई है, जैसे कि जस्ट स्लिप हो जाना या फिर कोई बॉल लग जाना किसी बच्चे को हाथ में, या फिर फुटबॉल खेलते वक्त ऐसे फ्रैक्चर हो जाना, या फिर जस्ट स्लिप हो जाना, उससे फ्रैक्चर होता है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि ये हड्डी कमजोर कैंसर के कारण हुई है। अब अगर ये कोई भी लक्षण इनमें से पाए जाते हैं तो जितना जल्द से जल्द हो सके आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए। हड्डी के कैंसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास 3 तरह की मॉडलिटीज होती है। सबसे पहली तो चीज है कि मरीज डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर प्रॉपर तरीके से मरीज की हिस्ट्री लेगा कि ये हड्डी कैसे टूटी है, क्या फीवर आया था, या फिर किस तरह से ये दर्द शुरू हुए थे हड्डी में, और ये कितने टाइम से है, और एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा हड्डियों का जिससे पता चलेगा कि ये कैंसर है कि नहीं है। और दूसरी चीज है कि एक प्लेन एक्सरे करवाना। एक्सरे हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे देता है कि हड्डी खोखली हो रही है अंदर से कि नहीं हो रही, और ये कैंसर हो सकता है कि नहीं। और अगर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जो कराते हैं वो सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन से कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर कितना फैला हुआ है। ये सारे जो लक्षण है ये कई बार इन्फेक्शन या फिर ऑस्टियोपोरोसिस या मस्कुलोस्केलेटल जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। बट एक ब्लड टेस्ट करके हम इसको रूल आउट कर सकते हैं कि ये इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सारी जांचें जो है जब मरीज डॉक्टर के पास आएगा तभी ये प्रॉपर तरीके से की जा सकती है। और अगर हमें इन सब इन्वेस्टिगेशन से लग रहा है कि ये कैंसर है तो एक बायोप्सी करके हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये किस तरह का गांठ है, क्या ये बिनाइन है कि ये मैलिग्नेंट है, और डिपेंडिंग ऑन बायोप्सी हम लोग उसका फर्दर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सारी जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो बायोप्सी पर ही निर्भर है। एक बार बायोप्सी में अगर ये कैंसर कंफर्म हो गया है तो
जो आज से कुछ सालों पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता था वो ये किया जाता था कि अगर हाथ या पैर में कहीं पे भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उसको काट दिया जाता था, जिसे एम्पुटेशन सर्जरी कहते हैं। बट कुछ सालों में कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स है वो काफी एडवांस्ड हो चुके हैं और इसके थ्रू हम लोग मरीज का हाथ और पैर बचा भी सकते हैं और कैंसर प्रॉपर तरीके से निकाल भी सकते हैं। तो हमारे पास 3 औजार हैं इस कैंसर को ट्रीट करने के लिए। पहला है सर्जरी। सर्जरी में हम लोग करते हैं एक्सीजन विद वाइड रिसेक्शन। एक्सीजन विद वाइड रिसेक्शन क्या है? जिसमें हम लोग उस कैंसर की गांठ को तो निकालते ही है, बट उसके कुछ दूर तक नॉर्मल टिश्यू भी हम लोग थोड़ी बहुत निकालते हैं, जिससे कि वो कैंसर के सेल्स बॉडी में पूरी तरह से निकल जाए। और जितना अर्ली स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है उतने इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और पेशेंट एक नियर नॉर्मल लाइफ सर्जरी के बाद रह सकता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है अगर ये पेशेंट अर्ली स्टेज पे आया है। और सर्जरी में आजकल इतने एडवांस्ड इम्प्लांट्स आ चुके हैं, ट्यूमर मेगा प्रोसेसेस आ चुके हैं कि उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि मरीज के जोड़ों के मूवमेंट्स और हाथ का फंक्शन या पैर का फंक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है हमारे पास वो है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर शरीर में एक जगह पे कैंसर है तो वो कैंसर कई बार उसके सेल्स शरीर के दूसरे अंगों में भी पाए जाते हैं। तो कीमोथेरापी एक तरह से उन सेल्स को जो शरीर के सिस्टम में फैल चुके हैं उनको वो टारगेट करता है, उनको खत्म करता है और इवन ट्यूमर को भी वो श्रिंक कर देता है। और तीसरी मॉडलिटी जो हम यूज करते हैं वो है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी से जो हम सेक देते हैं उससे जो कुछ मिलीमीटर तक दूर जो कैंसर के सेल्स होते हैं मेन प्राइमरी ट्यूमर से, वो उसको भी जड़ से खत्म कर देता है। और इन सर्जरीज की और सर्जरी और कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी की मॉडलिटी से हम कैंसर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मेरी यही राय रहेगी कि अगर आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में या किसी में भी आप ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि इस कैंसर को डिटेक्ट करने के अगर इसके कोई भी लक्षण आते हैं तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को प्लीज इमीडिएटली कांटेक्ट करें और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के इस कैंसर को ठीक करवाएं।